नमस्कार दोस्तों, अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, लेट्स मेक एक्सीडेंट्स फ्री अंडमान। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं आजकल बहुत ज़्यादा ही एक्सीडेंट्स हो रहा है। कभी कभी कार पलटी हो जाते हैं या फिर ड्रंक एंड ड्राइव भी चल रहा है अभी भी। सब कुछ जैसा का वैसे ही चल रहा है दोस्तों। जो सिटीजन्स हैं हो सकते हैं वो अवेयर हैं, लेकिन उनसे गलती हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो दोस्तों, आज हम कुछ और उसको कैसे और कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जब भी एक्सीडेंट्स होता है उसके बाद अंडमान निकोबार पुलिस जो है पूरा इन्फोर्समेंट पूरा ही चालान में लग जाता है। हर जगह चालान्स का इंटेंसिटी बढ़ा देना, हर जगह खड़ा रहना, हर जगह चेकिंग करके चालान्स को इंक्रीज़ करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 जब बना था दोस्तों, उस टाइम में कुछ साल चला, जब व्हीकल्स भी कम था तो उसी तरह चलता रहा। उसको फिर 1988 में फिर उसमें रिवाइज़ किया गया था रूल्स एंड रेगुलेशंस को, फिर 1988 को फॉलो किया गया था। उसके बाद दोस्तों 2019 में फिर से अमेंडमेंट कर उसमें पेनल्टी और फाइन्स जो है ज़्यादा कर दिया था, ताकि लोग जो है इस वायलेशंस ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये कैसे, मतलब एक्सीडेंट्स होने के बाद में भी लोग में बदलाव उतना आता नहीं है देखने लायक, और चालान्स इंक्रीज़ करने के बाद भी कुछ दिन तक वो स्ट्रिक्टनेस रहता है, या फिर लोग डरते हैं, उसके बाद फिर वापस नॉर्मलाइज हो जाता है, फिर कोई ना कोई दिन फिर कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, एनालाइज करेंगे कि ये एक्सीडेंट्स होने के बाद में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में। तो जैसे ही कहीं एक्सीडेंट होता है उस टाइम में सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, फटाफट सब लोग देखते हैं, अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एक जन तो डेथ हो गया स्पॉट में, वैसे वैसे करके। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, एक एक्सीडेंट हुआ था मिनी बे और डॉलीगंज के बीच में। ये एक्सीडेंट जो है अगस्त महीने में हुआ था 2024 को, जहां मिस्टर मुरुगेसन नाम का एक प्राइवेट ड्राइवर था, जहां रोड क्रॉस कर रहा था। उस टाइम में एक कार आकर बहुत ही उनके साथ बहुत ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गया था, जहां उनका डेथ हो गया था उस एक्सीडेंट में। और जो कार चालक थी वो एक लेडी थी, प्रीति नाम का, एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी। और एक ट्रेजिक एक्सीडेंट देखे तो एक हैडो में एक हुआ था, जहां ड्यूटी में श्रीमती लीला होमगार्ड ड्यूटी में थी, जहां चालान ड्यूटी में जो सामने से जो बाइक में आ रहा था, दो जुवेनाइल्स थे, तो उनको रोकने का प्रयास किया था, तो उन्होंने डैश कर दिया था। उसके बाद वो लेडी सीवियर इंजरीज के बाद में उनको जीबी पंत रेफ़र किया गया था, और उनके बाद कुछ दिनों में उनका डेथ हो गया था। जो पूरा इंसिडेंट है इससे एक न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया था, जिसमें अपना न्यूज़ में लास्ट पैरा में बताया गया, जिसमें बताया गया था, दिस ट्रैजिक इंसिडेंट सर्व्स as a stark reminder of the danger associated with underage driving and the urgent need for stricter enforcement of traffic laws. The Andaman Nicobar Police should consider this case as an opportunity to set an example by taking decisive action against such reckless behavior. It also underscores the crucial role of parents in educating their children about the risks and responsibilities of driving, encouraging them to think twice before allowing minors or juveniles to operate vehicles. तो दोस्तों, इसमें बताया था कि कैसे उसको, उस इंसिडेंट को एज एन अपॉर्चुनिटी लेकर अंडमान निकोबार पुलिस जो है कड़े कदम लेकर सोसाइटी के सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसे अगर अपॉर्चुनिटी जैसा एक एग्जाम्पल सेट करे तो बाकी सोसाइटी में एक सीख मिल सकता है, वैसे करके न्यूज़ में बताया दोस्तों। तो बात यह है दोस्तों, तो कुल मिला के अभी जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं अंडमान निकोबार में, कहीं छोटे बड़े कॉर्नर्स हो, कहीं भी हो, नॉर्थ अंडमान से साउथ अंडमान तक पूरे ही, अगर देखें तो एक्सीडेंट्स होने के बाद में जो एक्यूज्ड है, जो ऑफेंडर है, उसके साथ क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया, ये सब का कोई जानकारी नहीं होता पब्लिक में, जिसकी वजह से सोसाइटी में ऐसा एक मैसेज आ जाता है। एक्सीडेंट तो होता है, जब ऑन द स्पॉट होता है तो सामने वाला को या तो डैमेज होता है, या खुद जो ऑफेंडर है उसको भी डैमेज होता है। एक हो सकता है कि कार का एक डैमेज हो सकता है, या फिर एक पर्सन का भी बहुत इंजोर और क्रिटिकल और उसके बाद डेथ भी हो सकता है।
इतना ही कुछ लोगों में जो है अवेयरनेस होता है कि उस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ। लेकिन उसमें जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज्ड होता है या फिर ऑफेंडर होता है, रूल्स का वायलेट करके जो एक्सीडेंट्स कर देते हैं होश में या मदहोश में, उसके बाद क्या होता है कोई जानकारी नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों को बस एक्सीडेंट का डर रहता है लेकिन उस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। तो दोस्तों ये एक टाइम है जो लोगों को पता चले कि एक्सीडेंट्स के बाद कोर्ट में फ़ाइन बांधते हैं, कहीं भी फ़ाइन बांधते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है आगे। तो दोस्तों चलिए इसी को एनालाइज करके देखते हैं कि सोसाइटी में कैसे ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये एक्सीडेंट्स, चालान्स, ये सब। तो चालान्स तो सभी को होगा, वैसे नहीं कि कोई डिसेंट है या फिर कैसे भी हो। सारा व्हीकल्स चालान के दौरान सारा व्हीकल जो है जिसमें सस्पिशियस लगता है, जिसमें डाउट लगता है, जो चालक लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो पुलिस वाले पहचान लेते हैं और डेफिनेटली जो है उनको रोक कर पूछताछ करते हैं कि अपना आपको प्रूव करें। तो दोस्तों इसी दौरान इसमें बहुत सारे जो अनस्किल्ड हैं, जो मतलब जिसके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग अगर ड्राइविंग करते हैं तो वैसे लोग पकड़ाए जाते हैं। और इनोसेंट लोग, इनोसेंट इन द सेंस कोई मिडिल क्लास, लोअर क्लास या पुअर इनोसेंट, ऐसे लोग जो है वो भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनको रोज़मर्रा की काम में कभी कभी पेपर्स अपडेट नहीं करते, भी रीज़न से जो है वो पकड़ा जाते हैं, उनको भी फ़ाइन भरा जाता है, उनसे भी कलेक्ट होता है, फाइन्स, चालान जनरेट होता है। उसके बाद आता है कैटेगरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी होते हैं, कभी कभी वो लोग भी ड्यूटी वगैरह में रह के टाइमली पेपर्स अगर क्लियर नहीं होते हैं तो हो सकता है उनका भी चालान कटे या नहीं कटे, पता नहीं। और बिजनेसमैन भी होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो बड़े बड़े गाड़ियों में, उनको भी गाड़ी शायद रोकते होंगे, उनका भी चेक होता होगा। और प्राइवेट वाले होंगे वर्कर्स, और उसमें लतखोर टपोरी लोग भी होंगे जो रैश ड्राइविंग वगैरह करते हैं। वो तो बहुत स्मार्ट होते हैं, दूर से देख के गाड़ी घुमा देंगे या फिर जो है कभी कभी पकड़ाई में भी आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह के चालान जनरेट करके, इन सब से जो है चालान जनरेट होने के बाद वो जाता है पुलिस के पास, और ईयरली जो है पुलिस का चालान से जो चालान होता है अमाउंट लैक्स से लेकर करोड़ तक भी है। कोई कोई साल तो करोड़ पार कर चुके हैं, वैसा होता है, कभी कभी विद इन करोड़ होता है, और मैक्सिमम तो अभी चालान बढ़ने के बाद हो सकता है कि करोड़ का पार ही जाता होगा अमाउंट। तो दोस्तों ये सब चालान वगैरह होने के बाद भी कुछ दिन तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर वापस वहीं चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के टाइम में अगर एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना है तो एक और फार्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बाकी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स और कैपिटल जो है यूज़ करते हैं। जैसे हैदराबाद में 2017 से ही ये फार्मूला पर काम कर रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बेंगलुरु पुलिस भी कर रहा है, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, नोएडा एंड उत्तर प्रदेश के भी पुलिस जो है ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये फार्मूला है दोस्तों नेम एंड शेम। जैसे ही कोई ड्रंक एंड ड्राइव वाला कोई मिलता है, भले ही वो कोई बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फिर कोई एक्सीडेंट्स में, ड्रंक एंड ड्राइव में जो ऐसा कोई वायलेशंस करता है, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करता है, तो उनको किसी भी तरह से नेम एंड शेम वाला जो इंट्रोड्यूस कर कर जो है, अगर इसमें अपडेट्स अगर लेके आएँ, अपग्रेड करें, ऐसा कोई अंडमान निकोबार पुलिस का तो है ऑलरेडी वेबसाइट, ट्रैफिक का भी उसमें कॉलम होगा या फिर बटन होगा, उसमें ऐसा एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहां आज के चालान जो ड्रंक एंड ड्राइव में जो भी पकड़ा गया वो सभी का अगर डिटेल्स चालान के साथ आज इसका कटा है। सिर्फ चालान ही नहीं, नेम और शेम भी होता है। अगर इस तरफ भी एक पब्लिक में, सोसाइटी में एक नया डर लगे अपना छवि को लेके, कहीं अपना छवि खराब तो नहीं हो जाए, वैसा भी अगर एक डर अगर लोगों में आए, हो सकता है कि फ्यूचर में एक्सीडेंट्स जो है कम हो सकता है। जैसे हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, ये सब जगह में दोस्तों एक डिस्प्ले बोर्ड्स होता है हाईवेज़ में, ये सब जगह में। वहाँ पे क्या होता है, अगर चालान वगैरह कुछ होता है तो उसमें अपडेट्स फ़ोटो के साथ भी हो सकता है कि फ़ोटो के साथ भी आ जाएगा, ये वायलेशन करा, इतना चालान हुआ, इस डेट में ये जगह में पकड़ा गया था, विदाउट हेलमेट पकड़ा गया, विद नहीं तो ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, जो भी डिटेल्स के साथ जो है उसमें डिस्प्ले हो जाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि उनको शेम का भी डर रहता है।
मैक्सिमम टाइम क्या होता है दोस्तों, अगर पेनल्टीज़ और चालान्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या फिर बड़े बिजनेसमैन हो, ये लोग इजीली पे कर सकते हैं और मनी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। और लाइसेंस किसी 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 सम कंडीशंस में लाइसेंस भी कैंसिल होता है या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों इनका पास एक मनी सिर्फ चालान्स और पेनल्टीज़ के अलावा अगर इसमें शेम भी होगा, अगर पता चले तो मैक्सिमम जो ड्राइवर्स है, मैक्सिमम जो राइडर्स हैं, ये लोग अपना कंट्रोल में आने का चांसेस में भी हो सकता है। नेम एंड शेम वाले इस फॉर्मूला को अगर इंट्रोड्यूस करें तो मैक्सिमम जो है एक्सीडेंट्स होने का चांसेस थोड़ा कम हो सकता है। नेम एंड शेम इंट्रोड्यूस होने के बाद में ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है इनको अपोज करने लगा, क्योंकि फाइन्स लेते हैं उतना काफ़ी है, ह्यूमिलिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ाइन काफ़ी है, वैसे करके भी ह्यूमन राइट्स जो है कुछ आर्गूमेंट्स करे थे इस पॉइंट को लेकर। तो देखा जाए तो इसमें उनका मानना है ये प्राइवेसी राइट्स को वायलेट करता है। इस नेम एंड शेम को एक गलत तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। इस तरह से नेम एंड शेम करने से पब्लिक को एम्बेरसमेंट होगा और इनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है। वैसे करके भी बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट्स कमीशंस जो है इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों फाइन्स के बाद भी अगर एक्सीडेंट्स नहीं रुक पा रहा है हमारे सिटी में, इस तरह के नेम एंड शेम वाले अगर रूल्स इंट्रोड्यूस करे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से इनमें कमी आए। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों अंडमान निकोबार ट्रैफिक में एक हॉनेस्ट टीम का, जो सिर्फ वायलेशन के ऊपर ध्यान दे और किसी भी मैटर्स में हॉनेस्टली अपना काम कर सके। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।